हौसले के तरकश में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो। चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रोज की तरह आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। इंग्लैंड रेहान अहमद बिकम्स यंगेस्ट टू क्लेम फाइफर ऑन टेस्ट डेब्यू। तो इंग्लैंड के जो रेहान अहमद है वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं अपने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले। इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद हैज बिकम द यंगेस्ट men's test cricketer to take a 5 wicket haul on test debut during the ongoing third match against Pakistan at National Bank Cricket Arena। तो सबसे यंगेस्ट 5 विकेट लेने का कीर्तिमान है रेहान अहमद ने अपने नाम किया है। उनकी उम्र 18 साल 126 दिन है। और रेहान क्लेम 3 विकेट इन 6 ओवर ऑन हिज वे टू 5 विकेट इन सेकेंड इनिंग। तो उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए और उन्होंने जो टोटल 5 विकेट लिए 48 रन देकर, प्लेइंग अ की रोल इन द बॉलिंग आउट पाकिस्तान फॉर 2016 इन 74.5 ओवर ऑन थर्ड डे ऑफ द मैच। रेहान ब्रिलियंट हेल्प हिम सेट एन इंग्लैंड 167 रन टारगेट टू क्लिंच द सीरीज 3-0 विन। तो इसी के साथ इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से जो टेस्ट सीरीज है वो भी हरा दी। और जो रेहान की परफॉर्मेंस थी उसने काफी मदद की इंग्लैंड को ये टेस्ट में जीतने में। रेहान broke the record of a now Australian captain right arm bowler Pat Cummins, who has 18 years and 193 days when he took 6 for 79 on his test debut against South Africa in 2011। तो रेहान ने जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन है पैट कमिंस उनका रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 18 साल 193 दिन के बाद ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। सबसे युवा खिलाड़ी 5 विकेट लेने वाले वो बने थे। और जो रेहान है वो 18 साल 126 दिन में ही उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। तो ये पॉइंट है आपको याद रखना है आपके करंट अफेयर के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अपना 5 विकेट डेब्यू में 5 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया। ये आप देख सकते हैं, ये है रेहान अहमद। रिटायर्ड एयर मार्शल पीवी अय्यर लॉन्च हिज बुक फिट एट एनी एज। तो रिटायर एयर मार्शल पीवी अय्यर has launched his book Fit at Any Age at Indian International Center, New Delhi. He penned his journey of fitness in the book and shared anecdotes from his life to explain how he became motivated to work out daily. He also writes about why it's important to work out and why one's journey towards fitness should start early. The book published by Bloomsbury, India। तो जो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं पीवी अय्यर, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की फिट एट एनी एज। उन्होंने इस बुक में बताया है कि किस तरीके से आप हर उम्र में स्वस्थ रह सकते हैं। और इट इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशनल स्टोरी दैट विल शो यू एनीथिंग कैन बी अचीव्ड ऑन मैटर हाउ ओल्ड यू आर। तो ये बुक एक काफी अच्छी स्टोरी है, इसमें इंस्पिरेशनल स्टोरी है इस बुक में कि किस तरीके से आप किसी भी उम्र में अपने आप को फिट रख सकते हैं। मोस्ट पीपल थिंक बीइंग फिट रिक्वायर्स आवर ऑफ वर्किंग आउट इन द जिम। तो बेसिकली जो मिथ हैं लोगों के वो तोड़े हैं इस बुक में उन्होंने। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करने से ही फिट रहा जा सकता है, तो इसी के बारे में उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है अपनी बुक में। तो ये है उनकी बुक का टाइटल एट एनी एज प्रैक्टिशनर्स गाइड। और ये है रिटायर्ड पीवी अय्यर। हवाई लास्ट प्रिंसेस अबिगेल कवानानो नाकुआ पासेस अवे। तो हवाई की जो लास्ट प्रिंसेस थी उनका निधन हो चुका है। और Abigail Kinoki, a Hawaiian princess whose lineage includes the royal family that once ruled the island, and an Irish businessman who became one of Hawaii's largest landowners, passes away at the age of 96 in Honolulu, Hawaii. She was born on 23rd April in 1926 in Honolulu, Oahu territory of Hawaii। तो जो हवाई की लास्ट प्रिंसेस थी उनका निधन हो चुका है। अबिगेल किनोकी कैकोलाई कावानाकुआ, ये उनका नाम है, थोड़ा सा मुश्किल नाम है पर आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1996 में ओहाऊ में होनोलुलु के हवाई में हुआ था। और उनके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, उन वो एक आयरिश बिजनेसमैन थे जिनके शुगर प्लांटेशन वगैरह थे। तो ये पॉइंट्स आप चाहें तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं उनकी इमेज, हवाईयन प्रिंसेस।
जयपुर पिंक पैंथर वॉन 9th प्रो कबड्डी लीग टाइटल। तो जयपुर पिंक पैंथर ने 9वां जो कबड्डी का लीग टाइटल है वो अपने नाम किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक है आज का ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि आपके कोई ना कोई एग्जामिनेशन में जरूर ये पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर पिंक पैंथर won the Pro Kabaddi League Season 9 final against a hard-fighting पुनेरी पल्टन by score of 33-29। तो 33-29 से ये मैच उन्होंने अपने नाम किया और उन्होंने अपना दूसरा प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप जीता। After Patna, Jaipur Pink Panther, the league first ever winner, are currently on the only the second team to win multiple titles। तो पटना के बाद जयपुर पिंक पैंथर एक ऐसी लौती टीम बन गई है, मतलब दूसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने एक से ज्यादा बार ये टाइटल अपने नाम किया है। The tournament was played across Bengaluru, Pune, Hyderabad, while the playoffs were played in Mumbai। Jaipur Pink Panther team is currently led by Sunil Kumar Malik, coached by Sanjeev Balian, and team owned by Abhishek Bachchan। तो इस टीम की जो कोच है वो संजीव बलियान थे और ये जो टीम के मालिक हैं उनका नाम अभिषेक बच्चन। ये आप देख सकते हैं, ये है जयपुर पिंक पैंथर। और पीकेएल सीजन 9 अवार्ड विनर फॉर द फाइनल, तो परफेक्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल मिला है सुनील कुमार को। गेम चेंजर ऑफ द फाइनल मिला है अजीत कुमार को। मूवमेंट ऑफ द फाइनल मिला है अंकुश राठी जो कि पिंक पैंथर के थे। मूव ऑफ द फाइनल भी अजीत कुमार को, पिंक पैंथर। और परफेक्ट मूवमेंट ऑफ द फाइनल सुनील कुमार को, पिंक पैंथर। सारे जो अवार्ड हैं वो पिंक पैंथर को ही मिले हैं। प्राइज मनी की बात करें तो जयपुर पिंक पैंथर को 3 करोड़ की प्राइज मनी मिली है, पुनेरी पल्टन को 1.80 करोड़। सेमीफाइनल में जो हार गई थी दबंग दिल्ली और बेंगलुरु बुल, उनको 90 लाख रुपीज प्राइज मनी मिला हुआ है। एंड एलिमिनेटर के जो लूजर थे यूपी योद्धास और तमिल थलाइवास, उनको 45 लाख ईच। के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है अर्जुन देशवाल को जो कि पिंक पैंथर के थे। रेडर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है भरत को जो कि बेंगलुरु बुल्स के थे। डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है अंकुश को जो कि पिंक पैंथर थे। और यंग प्लेयर ऑफ द सीजन को अवार्ड मिला है नरेंद्र को जो कि बेंगलुरु बुल्स से थे। ये सारे आप लिस्ट देख सकते हैं। 2014 में ये लीग शुरू हुई थी और जो पहली लीग थी वो भी जयपुर पिंक पैंथर ने ही जीती थी, और इस साल भी जयपुर पिंक पैंथर ने ही अपनी लीग अपने नाम की है। सीजन 2 में यू मुंबा जीती थी। देन लगातार 3 बार पटना पायरेट्स ने ये जो पीकेएल है वो अपने नाम किया था। उसके बाद 2018 में बेंगलुरु बुल्स, 2019 में बंगाल वॉरियर्स, 2021-22 में दबंग दिल्ली और 2022-23 में फिर से जयपुर पिंक। Digital India Awards 2022, India's Smart Cities Mission wins Platinum Icon। So the Data Smart Cities initiative is key step in creating a robust data ecosystem that enables evidence-based decision making in cities. It aims to harness the power of data for better governance in India's 100 smart cities. Digital India Award presents an opportunity to bring to the 4 digital initiatives being adopted to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. It is prestigious national competition that seeks to encourage and honor innovative digital solution by government entities in realizing the Digital India vision। ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 था उसमें इंडिया की जो स्मार्ट सिटीज मिशन जो था उसको मिला है प्लेटिनम आइकन। तो द प्रोग्राम वाज institutionalized our data ecosystem in cities through 100 city data offices and more than 50 data policies। ये आप याद रखेंगे कि जो डिजिटल इंडिया अवार्ड था उसमें इंडिया की स्मार्ट सिटीज मिशन को मिला है प्लेटिनम आइकन। आप देख सकते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड। UAE to host the 30th WT ministerial meeting in 2024। तो UAE जो है वो WTO की 13th जो मिनिस्ट्रल मीटिंग है वो होस्ट करने जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। For UAE, hosting the meeting is part of its own push to position itself as a global hub for business amid growing competition in the Middle East. It has been rolling out bilateral trade deal with fast-growing markets since the pandemic। Next year, the Gulf Arab state will host COP28, the UN Climate Change Conference। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो यूएई है वो WTO जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो 2024 में होस्ट करने वाला है, जो ये 13th WT मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है। WTO का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो यूएई में होगी। स्कॉर्पियन सबमरीन वैगीर डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। तो 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन जिसका नाम है वैगीर of project 75 Calaveri class submarine has been delivered to the Indian Army by
मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई। तो पांचवी जो स्कॉर्पियन सबमरीन थी वैगीर, वो इंडिया को डिलीवर कर दी गई है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वैगीर क्या है, तो वैगनीर एक तरीके की सबमरीन है। Defense Ministry said the submarine would shortly be commissioned into the Navy and enhance its capability. Project 75 includes the indigenous construction of 6 submarines of Scorpion design. These submarines have been constructed at Mazatlan Dock Shipbuilder Limited under collaboration with Naval Group Defense. Launched on 12th of November 2020, Pagye commenced the sea trials on the last 1st of February 2022, and it has completed all major trials, including the trials in the shortest time in comparison to the earliest. याद रखेंगे वगीर क्या है, एक तरीके की सबमरीन है। वगीर एक तरीके की सबमरीन है जिसके 5वीं सबमरीन इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है एमडीएल के द्वारा। आप देख सकते हैं इंडियन फोर्सेस एक्वायरिंग Parale ballistic missile for striking targets at 150 to 500 किलोमीटर। इंडियन फोर्सेस जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल पाराले को एक्वायर करने वाले हैं, जिससे 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को साधा जा सकता है। The new missile followed the desired quasi-ballistic trajectory and reached the designated target with high accuracy, validating the control guidance and mission algorithm. All the subsystem performed satisfactorily. All the sensor deployed near the impact point across the eastern coast, including the downrange ships, tracked the missile trajectory and captured all the events. The statement ये भी आप याद रखेंगे कि इंडियन फोर्सेज जो हैं वो प्रलय को एक्वायर करने वाले हैं, जो एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी याद रखेंगे आप, प्रलय का नाम क्या है, एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि टारगेट को 150 से 500 किलोमीटर दूर से मार। ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च कंट्री फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा। तो जो यूनियन स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम है कल्याणी फेरेस्टा इन न्यू दिल्ली। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टील हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय पुणे बेस्ड स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये जो प्लांट है इसमें जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होगा वो एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जीज हैं या जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको यूज करके होगा, जिसमें से कोई भी कार्बन फुटप्रिंट एनवायरनमेंट में नहीं छूटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि थोड़ा सा ये जो इशू है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है और आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पॉल्यूशन से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए ये आपको याद रखना है। जो कल्याणी फेरेस्टा है वो इंडिया का पहला ग्रीन स्टील प्लांट है जो कि कोई भी कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ेगा और जो कि लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। देख सकते हैं नितिन गडकरी लॉन्चेस फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया। द श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इज अ रिस्क transfer tool for principal and shields the principal from the losses that may arise in case the contractor fails to meet their contractual obligation. The product gives the principal a contract of guarantee that contractual terms and other business deals will be concluded in accordance with the mutually agreed terms. In case the contractor doesn't fulfill the contractual terms, the principal can raise a claim on the surety bond and recover the losses they have incurred. ये जो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है के द्वारा अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट हैं वो अगर अपने प्रोमिसेस को डिलीवर करने से चूक जाते हैं तो इस बॉन्ड के तहत वो अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें एक गारंटी हो जाती है अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, या एक कॉन्ट्रैक्ट में जो गारंटी हो जाती है कि अदर बिजनेस अगर कॉन्ट्रैक्टर ने जो म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स थी वो फुलफिल नहीं की पाई, तो इसके तहत जो क्लाइंट है वो कैन रेज अ क्लेम ऑन द श्योरिटी बॉन्ड एंड रिकवर द लॉस। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर और एक क्लाइंट है, उनकी कुछ एग्रीड टर्म्स थी ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कि उनको वो करना ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपनी टर्म थी उस पर फुलफिल नहीं कर पाया उसको, या जो उसने प्रोमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाया, तो इस बॉन्ड के तहत जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वापस वसूल। मेजर जनरल मोहित सेठ टेक्स ओवर एज जीओसी किलो फोर्स। तो मोहित जो मेजर जनरल है मोहित सेठ, उन्होंने जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग का मेजर जनरल मोहित सेठ टेक्स ओवर एज जीओसी किलो फोर्स। मेजर जनरल सेठ हैज टुक ओवर द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के। तो जीओसी होंगे अब वो, जो मेजर जनरल मोहित सेठ हैं वो जीओसी होंगे काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के। He took over the Major General Sanjeev Singh Salaria, who has been moved
the Northern Command headquarters in Udhampur. In this distinguished military career spanning over 3 decades. याद रखिएगा कि अब जो मोहित सेठ हैं, मेजर जनरल मोहित सेठ, वो होंगे जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो. Major General Mohit Seth has also served Indian Army Liaison Officer, High Commission of India, United Kingdom. Major General Seth, who took over as GOC of Kilo Force, was commissioned into 3 Madras Regiment in December 1991. He is alumnus of National Defence Academy. Major Seth attended the Major General Seth had attended the prestigious NDC at New Delhi. तो आप ये रीड कर लीजिएगा. ये है मेजर जनरल सिंह. स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम आयुर स्वास्थ्य योजना. So the Ministry of Ayush issued a notification regarding the status of Center of Excellence आयुष स्वास्थ्य योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल. तो मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है स्टेटस ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, ताकि जो आयुष स्वास्थ्य योजना है उसका स्टेटस पता चल पाए. फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू एलिजिबल इंडिविजुअल organization institute for establishing and upgrading their function and facilities and for research and development activities in Ayush under the scheme. The scheme comprises of mainly 2 components, Ayush and Public Health. Center of Excellence from financial year 2021 to 22 by merging 2 at-will schemes of this ministry name. तो ये आपको याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ आयुष स्वास्थ्य स्कीम योजना या आयुष स्वास्थ्य योजना. देन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस मिलेट फूड फेस्टिवल इन पार्लियामेंट. तो जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है उन्होंने हाल ही में मिलेट फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया पार्लियामेंट में टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट, ताकि मिलेट के बारे में लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जा सके. Agricultural Ministry is hosting a millet food festival in Parliament for the members as the global agriculture system faces challenges to feed an ever-growing global population. Resilient cereals like millet provide an affordable and nutrition option. The United Nations has passed a resolution declaring the year 2033 as the International Year of Millet. ये पहले ये भी याद रखना है आपको कि यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर्स फॉर मिलेट रहेगा. ये पॉइंट आपको याद रखना है. During Millet Food Festival, branding of millet and recipes displayed and millet-based food items served to the Member of Parliament House. Recently, the Food and Agriculture Organization of the United Nations organized the opening ceremony of the International Year of Millet. तो हाल ही में जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, ये हमने कवर भी किया था अपने पिछले करंट अफेयर्स में कि यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया था ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का. अब जो हमारी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है उन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया था मिलिट्री फूड फेस्टिवल इन पार्लियामेंट. इस सेशन के लिए उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा. कोई भी क्वेरी या कोई भी सुझाव हो अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल @infinityeducation. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. नेक्स्ट सेशन में ऑल द बेस्ट.